हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेपेटोबिलियरी सिस्टम में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस मतलब क्या होता है? हमारे गाल ब्लैडर पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है, हमारे गाल ब्लैडर पे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन आ जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो गाल ब्लैडर का जो मेन फंक्शन क्या रहता है? हमारा जो गाल ब्लैडर क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बाइल स्टोर करने का काम, सबसे मेन इंपॉर्टेंस काम क्या रहता है? बाइल को स्टोर करने का काम वो करता है फ्रेंड्स गाल ब्लैडर। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है? जब बाइल स्टोर करता है तो बाइल का कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल और वाटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से गाल स्टोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा है कि फ्रेंड्स गाल स्टोन फॉर्मेशन कैसे होते हैं? जब फ्रेंड्स यहाँ पे बाइल प्लस कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बाइल प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस वाटर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन से गाल स्टोन फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे गाल स्टोन फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बाइल प्लस कोलेस्ट्रॉल का जो कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जरा सा प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है? वहाँ पे गाल स्टोन फॉर्मेशन वगैरह होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, हमारा वहाँ पे सबसे मेन जो काम क्या रहता है फ्रेंड्स गाल ब्लैडर का? फिर वहाँ पे बाइल को स्टोर करने का काम वहाँ पे हमारे गाल ब्लैडर का रहता है। ठीक है, यहाँ पे गाल ब्लैडर का काम क्या रहता है? फिर बाइल को स्टोर करने का काम रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बाइल को स्टोर करते करते हो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन वगैरह समझो वहाँ पे बिगड़ गया, तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है? फिर ये कोलेस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन वगैरह हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोन वगैरह फॉर्मेशन होने से, जैसे मैक्सिमम केसेस में फ्रेंड्स एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के मैक्सिमम केसेस में ये गाल ब्लैडर में स्टोन वगैरह फॉर्मेशन होने से, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा हम लोग अभी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के डेफिनेशंस वगैरह ये देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जैसे कि हमने पहले बोला है कि फ्रेंड्स ये इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या है? फिर ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर इज कॉल्ड एज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। इसकी वजह से फ्रेंड्स पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन वगैरह होता है, ये सब चीजेस वगैरह, ये सब कंप्लेन वगैरह पेशेंट लेके हमारे पास आता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, उसको कंप्लेन वगैरह धीरे धीरे देख लेते हैं। इसके सबसे पहले हम लोग उसको इटियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, इसके कॉलेज में सबसे पहले जो मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं ना फ्रेंड्स हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के, उनमें मैक्सिमम केसेस में फ्रेंड्स ये गाल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये सब मैक्सिमम केसेस में फ्रेंड्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे डेवलप होता है जैसा हम लोग डायग्रामेटिक देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये हमारा लीवर है। ठीक है, ये हमारा गाल ब्लैडर है। ठीक है, लीवर है, ये हमारा गाल ब्लैडर समझो फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि फ्रेंड्स ये गाल ब्लैडर का काम क्या रहता है? गाल ब्लैडर क्या होता है? बाइल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करके रखता है, और वहाँ पे इंट्राहेपेटिक डक्ट थ्रू ये राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में से ये सब बाइल फ्लो आके ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी इसकी डायग्राम देखी है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। ठीक है, और जो गाल ब्लैडर में से जो बाइल फ्लो आके आता है ना, गाल ब्लैडर में से जो बाइल फ्लो आके ये सिस्टिक डक्ट भी है, ये सिस्टिक डक्ट भी दोनों मिला के कॉमन बाइल डक्ट में आता है। ठीक है, ये गाल ब्लैडर में से जो बाइल फ्लो होके कहाँ पे आता है? गाल ब्लैडर में से जो बाइल फ्लो होता है वो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स सिस्टिक डक्ट। ठीक है, गाल ब्लैडर में से जो बाइल फ्लो होके इधर आता है ना फ्रेंड्स, ये सिस्टिक डक्ट है। ये सिस्टिक डक्ट है और एक कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों मिला के ये कॉमन बाइल डक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों मिला के कॉमन बाइल डक्ट हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और एक बार जरा सा समझ लेते हैं। समझो फ्रेंड्स हमारा लीवर है। ठीक है, लीवर थ्रू लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट थ्रू है डक्ट या डक्ट थ्रू है, वहाँ पे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट राइट हेपेटिक डक्ट से कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाता है, वहाँ पे बाइल फ्लो आके यहाँ से कॉमन हेपेटिक डक्ट में आता है। और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है? ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट थ्रू है बाइल फ्लो होके यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक दोनों मिला के ये फिर कॉमन बाइल डक्ट होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इससे इस फ्लो से हमारा बाइल फ्लो वहाँ पे ये बिलियरी स्ट्रीम में ऐसे बाइल फ्लो होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है? हमारे गाल ब्लैडर में यहाँ पे गाल ब्लैडर के नेक को, ठीक है, गाल ब्लैडर के नेक को या फिर यहाँ पे सिस्टिक डक्ट में यहाँ पे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट में गाल स्टोन के फॉर्मेशन होके, गाल स्टोन फॉर्मेशन होके वहाँ पे गाल स्टोन का यहाँ पे सिस्टिक डक्ट में या फिर ये गाल ब्लैडर नेक को वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमारे गाल ब्लैडर क्या होता है? स्वोलन हो जाता है। ठीक है, गाल ब्लैडर कैसे इन्फ्लेमेशन आ जाता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट हाइपोक्वाड्रिक रीजन में पेन होने लगता है। ठीक है, राइट हाइपोक्वाड्रिक रीजन में पेन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, जैसे इसके हम लोग अभी कॉलेज में हम लोग इटियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी में सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है? ये एट नेक एंड सिस्टिक बाय गाल स्टोन, यहाँ पे गाल ब्लैडर के नेक में, नेक रीजन में और यहाँ पे सिस्टिक डक्ट में
यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है और वहाँ पे पेशेंट को पेन स्टार्ट होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और रेयर केसेस में रहते हैं कि फ्रेंड्स वहाँ पे गाल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन मतलब जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। गाल ब्लैडर में कैसे बाइल स्टोर होता है, बाइल में वगैरह समझो इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो गाल स्टोर हमारे गाल ब्लैडर को इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन वगैरह कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है जैसा देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार ये ऐसे रेयर केसेस में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप होता है। ये इन्फेक्शन कौन से होते हैं, इसीलिए कोली का ई कोलाई का भी इन्फेक्शन कई बार होता है गाल ब्लैडर को, ठीक है। बाद में जो होता है एंटेरोकोकस फेकैलिस, ये बैक्टीरिया की वजह से फ्रेंड्स ये कैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से भी ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। बाद में होता है फ्रेंड्स क्लोस्ट्रीडिया एनारोबिस, ठीक है। क्लोस्ट्रीडिया एनारोबिस ये भी बैक्टीरिया है, उसकी वजह से फ्रेंड्स ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप होता है। बाद में क्लेबोसिला और साल्मोनेला ये बैक्टीरिया की वजह से फ्रेंड्स ये भी ऐसा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है। वहाँ पे ऐसे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कॉजेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस डेवलप होता है। इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे होता है और ये जैसा एनाटॉमी इसकी तरह से समझ लेना फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में इसकी तरह से ट्रॉमेटिक कॉजेस की वजह से फ्रेंड्स ऐसे केसेस में कई बार एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वगैरह डेवलप हो सकता है, जैसे इसलिए ट्रॉमेटिक कॉजेस भी हमें ध्यान में रखना जरूरी रहता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने इटियोलॉजी और उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लिया। अभी हम लोग उसको हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट हमारे पास क्या कंप्लेन लेके आता है, ये सब जो कार्डिनल फीचर है ना, ये कार्डिनल फीचर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का है। पेशेंट को होते हैं राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में उसको पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, ठीक है। सॉरी